ओम नमो नारायण। सोशल मीडिया के द्वारा जिस प्रकार पता चला है कि अब इस देश में संविधान समाप्त हो गया और भगवान भरोसे ये देश चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के यानी उसके बाद कहीं नहीं जा सकते हैं, ऐसा जो न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ऐसी टिप्पणी करना, यह भारत के संविधान पर तमाचा है। भारत के संविधान को कलंकित करना जैसा है कि संविधान के एक उच्च पदस्थ व्यक्ति यह कहता है कि जाकर के तुम अपनी मूर्ति जो है वो अपने भगवान से ही लगवा लो। मैं कानून विद नहीं हूं, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि उन्होंने निर्णय देना चाहिए था पक्ष में कि नहीं देना चाहिए था, लेकिन केवल भारत में ऐसा हो सकता है कि बहुसंख्यक समाज अपने आराध्यों की पूजा स्थली के पुनर्निर्माण के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के सामने नतमस्तक हो रहा है। अर्थात बहुसंख्यक समाज को अपने विधि विधान से अपने प्राचीन धरोहरों को रखने का अधिकार नहीं है, वरना भारत का उच्चतम न्यायालय यह निर्णय भी दे सकता था कि वह मूर्ति बहुमूल्य है, जिसके ऊपर शीश नहीं है, उसे संरक्षित संग्रहालय में रख दिया जाए और जन भावनाओं को देखते हुए वहां पर भगवान विष्णु की नई मूर्ति, भव्य मूर्ति लगा करके और हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा का अधिकार दिया जाए। वह देश जहां भगवान बुद्ध का दांत खो जाने पर भी अलट पलट कर देखते हैं, बताते हैं हाँ यही भगवान बुद्ध का दांत है, उस देश में आज बहुसंख्यक समाज के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे नारायण का, हमारे भगवान विष्णु का जो अपमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने किया है, मुझे दुख इस बात का है कि वो साधु संत जिनका संबोधन, वो सन्यासी समाज जो दशनामी कहलाता है, जिसके 7 अखाड़े हैं, वह वैष्णव समाज जिसके 124 संप्रदाय हैं, वे आज कहां मरे हुए हैं। वह साधु समाज, वह सन्यासी समाज जो जिसका संबोधन है ओम नमो नारायण, आज उनके चोट पहुंचाई है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, और सारा के सारे संत निर्लज्ज रूप में आज बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुखद विषय है। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये संतों की। क्षमा कीजिएगा, सारे संत गुरुजन मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन उनकी इस क्लीव नीति से, इस नपुंसकता से मैं अपने आप को बहुत अधिक मर्माहत मानता हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि हमारे आचार्य महामंडलेश्वर 7 अखाड़ों के ये कुछ कहेंगे और फिर हम इनके अनुमोदन में कहीं जाएंगे, हम तब कुछ कहेंगे। लेकिन जब पीड़ा की पराकाष्ठा हो गई, हमारे आचार्य, हमारे जगत गुरु, हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर सबकी जीभ पर सरकार के द्वारा दिया गया अनुदान, विभिन्न सरकारों के द्वारा दी गई सुरक्षा कर्मियों का वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो इस पर कुछ नहीं बोल पा रहे। हे आचार्यों, हे जगत गुरुओं, हे आचार्य महामंडलेश्वरों, एक साधारण सा संत है शंकराचार्यों, मैं एक सन्यासी आपके चरणों में नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन करो, उठो और कुछ तो उस ईश्वर को मुंह दिखाने लायक अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। आज भगवान नारायण पर कटाक्ष किया है और मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब 72 घंटे बाद इसकी प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने दी, तो वहां पर एक सरकारी वकील, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग सर्च कीजिएगा, वो कहते हैं ये तो बड़े सेकुलर हैं, ये तो सभी जगह जाते हैं। अरे भैया, जो सभी जगह जाता है वो वैश्या नीति का पालन कर रहा है। अच्छा तो ये होता, अरे भैया ये तो राम मंदिर जाते हैं किंतु ये मस्जिद का भी सम्मान करते हैं, ये जो है गिरजाघर का भी सम्मान करते हैं, लेकिन जो सब जगह जाता है उसका कोई धर्म नहीं है। और जिसका कोई धर्म नहीं है, जो धर्महीन है, तो हमारे यहां शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मैंने अपने आचार्यों के, गुरुजनों के मुख से सुना कि धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म से हीन है, जिसका कोई धर्म नहीं है, वो पशु के समान है। क्षमा करना। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से न तो दुखी हूं न प्रसन्न हूं, लेकिन मैं अपने अंतर्मन को मर्माहत पा रहा हूं कि
कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने करी और हमारा संत समाज मौन है। आज मैं आप सबको इसलिए ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं, जब मैंने देखा कि मेरी पीड़ा असहनीय हो गई है, इसलिए मैं अपने सभी संतों, सभी महामंडलेश्वरों, सभी आचार्य महामंडलेश्वरों, सभी जगत गुरुओं, सभी विश्व गुरुओं, सभी 124 संप्रदायों, सभी 13 के 13 अखाड़ों, सभी 7 सन्यासी अखाड़ों, सबको प्रणाम करता हूं। सभी श्री महंतों को एक एक के चरणों में प्रणाम करते हुए ये निवेदन करूं, उठो, जागो और कम से कम इतना तो करो कि हमें ईश्वर का मुंह दिखाने के लायक हो जाएं, वरना हम इस सनातन धर्म के नाश के लिए सबसे बड़े दोषी हम सन्यासी ही कहलाएंगे। अंतिम शब्द कह रहा हूं, क्योंकि जब युधिष्ठिर का यक्ष संवाद है, उसमें यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, क्वा दिक, दिशा कौन सी है? तब युधिष्ठिर का उत्तर होता है, संक दिश, संतो दिक, संत ही दिशा है। जहां संत निर्देश कर देते हैं उधर जन सैलाब चल पड़ता है। ऐसे में हमारे संतों का मौन मेरी आत्मा को पीड़ा पहुंचा रहा है और मैं इससे अत्यंत दुखी हूं। मेरे दुख का निवारण करें। सभी जगत गुरु, सभी आचार्य मंडलेश्वर, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। ओम नमो नारायण।